नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। टीवी 9 पर खबरें पढ़ता हूं और टीवी 9 डिजिटल पर आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता हूं। कोशिश करता हूं कि खबरों के साथ साथ तस्वीरों के जरिए भी आप तक खबर पहुंचाऊं। एक तस्वीर या कहें एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो वैसे मैं अपने एडिटर से और अपनी टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वैसे भी दिखाएं अलग से, लेकिन मेरे फोन में आप ये देखिए। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन के किंगदाओ का एक वीडियो है, जहां पर वो कुछ पन्ने पलट रहे हैं और देखिएगा उनके हाथ में एक पेन है और उन्होंने ये रख दिया पेन। देखा आपने? ये छोटी घटना नहीं है। इसका जब मैं आपको एक्सप्लेनर दूंगा, जब बताऊंगा कि राजनाथ सिंह ने केवल एक पेन ड्रॉप करके पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान की सच्चाई कैसे दुनिया के सामने रखी है, तो आप कहेंगे वाह राजनाथ जी वाह। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में हमने मिसाइलें गिराकर उनके आतंकी अड्डों को तबाह किया, उनके उन ठिकानों को तबाह किया जहां से भारत पर हमले का खतरा था। लेकिन चीन में बैठकर, पाकिस्तान जिसकी गोद में बैठा है, वहां उस देश चीन में बैठकर मात्र एक पेन ड्रॉप करके, मात्र एक, आप समझ लीजिए जैसे ये कोई पेन है, और मात्र एक पेन ड्रॉप करके राजनाथ सिंह जी ने, भारत के रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। कैसे, मैं बताता हूं। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ में चल रही थी। ठीक है, वहां एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट आता है। जनरली जब ऐसा कुछ होता है तो एक, हिंदी में कहें तो मसौदा वक्तव्य, जिसमें एक कह सकते हैं कंसेंट सबकी होती है और एक मसौदा निकाला जाता है। उस मीटिंग से G20 में भी हुआ था, ताकि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, दुनिया में उन सदस्य देशों के बीच जो दिक्कतें हैं या जो उनको लगता है कि दुनिया भर में जो इस वक्त ताज़ा हालात है उनको लेकर उनका क्या मंथन है, उनके क्या विचार हैं, उसको लेकर एक मसौदा आता है और उस पर सारे देश साइन करते हैं, फिर वो रिलीज किया जाता है। तो वो जो मसौदा वक्तव्य आया, उसी पर राजनाथ जी ने साइन करने से मना कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों, और पाकिस्तान में की इसमें क्या भूमिका है, और कैसे मिसाइल गिरा के ही नहीं, पेन गिरा के पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज किया गया, इसको समझिए। दरअसल उस मसौदे वक्तव्य में, उस ड्राफ्ट स्टेटमेंट में 22 तारीख को पहलगाम में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसका जिक्र ही नहीं था। आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आतंकवाद को लेकर कहते हैं कि हाँ जो सदस्य देश हैं, जो और कौन कौन से देश हैं मैं बताऊंगा सदस्य इसके, लेकिन आतंकवाद बहुत बड़ी दिक्कत है, आतंकवाद से सब चिंतित हैं, नहीं होना चाहिए। और पहलगाम जैसे इतने बड़े आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं है। बलोचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस को वहां पर किडनैप किया गया था, उसका जिक्र था। जाफर एक्सप्रेस अपहरण का जिक्र किया गया, जो बलोचिस्तान में सामान्य अशांति का संकेत देता है, यह जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया। अब बताइए, भारत के रक्षा मंत्री क्या उस मसौदे पर साइन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, और नहीं किया राजनाथ जी ने। बहुत अच्छा किया, बहुत सीधा संदेश दिया। और यही नहीं, उन्होंने तो वहां बोला भी, बड़ी साफगोई से पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताई राजनाथ जी ने। उन्होंने कहा, साफ नसीहत देते हुए, कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने से संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में इसे शुरू किया था, जिसमें उसने आतंकवाद के खिलाफ बचाव और सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई, कलमा पढ़वाकर गोली मारी गई। हालांकि उन्होंने धर्म यह कहा कि उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई, बाकी इंफॉर्मेशन तो जो मैं दे रहा हूं आपको मालूम ही है। फिर उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा यानी LET के एक प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम हमले का पैटर्न भारत में LET के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता उसके कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने का हमारा अधिकार भी शामिल है। हमने दिखाया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, और हम उन्हें निशाना बनाने से संकोच नहीं करेंगे। तो मात्र एक पेन ड्रॉप करके एक बड़ा बम फोड़ा है राजनाथ सिंह जी ने शंघाई के किंगदाओ में। और एससीओ क्या, जल्दी से ही आपको बता देता हूं। देखिए, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में हुई। भारत 2017 में इसका क्षेत्रीय ये जो रीजनल इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूर्ण सदस्य बन गया था 2017 में। क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन
2023 में अध्यक्षता की। चीन ने 2025 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। अब कौन कौन सदस्य देश हैं इसमें? इसमें है भारत तो है ही, इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। यानी अधिकतर ऐसे देश जो कि चीन के हैं, आसपास हैं, मध्य एशिया के हैं, चीन का जहां पर ज्यादा वर्चस्व है वैसे देश हैं। फिर भी भारत ने वहां बैठकर यह किया है, यह छोटी बात नहीं है। इससे पहले अजीत डोभाल ने भी बीजिंग में एससीओ के सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, आईएसआईएस और उसके सहयोगी संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से निरंतर खतरे पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और आतंकवादियों को भारत में हमले करने से रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और एक अहम बात तो मैं आपको बता ही नहीं पाया अभी तक, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वहीं पर थे। राजनाथ जी ने ना तो ख्वाजा आसिफ के साथ कोई सामान्य शिष्टाचार किया, सामान्य शिष्टाचार छोड़िए, ना देखा, ना हाथ मिलाया, ना कोई दुआ सलाम हुई। सीधा संदेश कि आतंकवाद फैलाने वाले देश के साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई बातचीत नहीं। लाइन बिल्कुल क्लियर, आतंक के खिलाफ भारत की लाइन बिल्कुल क्लियर कि हम बात नहीं करेंगे उस देश से जो हमारे देश में आतंक फैलाता है। हम उसके साथ कोई शिष्टाचार नहीं रखेंगे जो हमारे देश में आतंकी हमले करता है, हमारे देश की बहनों को, हमारे देश की महिलाओं को विधवा बनाता है, धर्म के नाम पर उनके पतियों कलमा पढ़वाकर उनके पतियों को मारकर। सीधा संदेश कि चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई हो, भारत की लाइन बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद यानी कोई दोस्ती नहीं, आतंकवाद यानी आतंकियों को तो हम सीधा मुंह तोड़ जवाब देंगे ही। जो आतंकी साजिश रच रहे हैं देश, उनको भी एक्सपोज करने में बिल्कुल हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो मिसाइल गिरे या पेन गिरे, मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है भारत का। नमस्कार।